नमस्कार, आप देख रहे हैं किसकी सरकार और मैं हूं आपके साथ अनन्या चतुर्वेदी। बात करते हैं आज की मतदान की। जी हां, बता दें आपको कि लगातार सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है और ऐसे में अभी भी जो है लगातार लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इधर बात अगर कर ले सियासत की तो बिल्कुल आज का दिन कहीं ना कहीं हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ, वोटर से लेकर यहाँ पर जनप्रतिनिधि तक जो है यहाँ पर हर कोई आज जो है इस दिन को काफी कह सकते हैं कि गंभीरता के साथ ले रहा है, क्योंकि ये जो दिन है ये तय करेगा कि आखिर किसकी सरकार बनेगी मध्य प्रदेश में 2024 में, यानी कि 2023 के परिणाम क्या होंगे ये तो 3 दिसंबर बताएगा। लेकिन आज सभी किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। बता दें आपको तमाम जो राजनेता हैं वो यहाँ पर मतदान केंद्रों तक पहुंचे और सभी ने अपना मत का प्रयोग किया। तो वहीं बता दें आपको कि आज का दिन जो है वो यहाँ पर मतदान जो है करने में जा रहा है सभी का, क्योंकि आज सभी जो है मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बता दें आपको लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है यहाँ पर जो मतदान का दिन होता है। और आज देखिए आप यहाँ पर कि अब तक जो है सभी के अलग अलग विधानसभाओं में यहाँ पर लगातार वोटिंग जो है जारी है। अलग अलग राजनेता यहाँ पर जो है अपनी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। वहीं कई सारे लोग जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं और ऐसे में लगातार यहाँ पर वोटिंग परसेंट जो है वो भी बढ़ रहा है। यानी कि सुबह 11 बजे तक जो है सिर्फ 27% वोट डले थे, लेकिन अभी भी जो है लगातार यहाँ पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। और मध्य प्रदेश में बताते हैं आपको कि लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। 45% मतदान अब तक हुआ है। बता दें आपको मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर अब तक 45% मतदान हो चुका है। शाम 5 से 6 बजे तक जो है मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। कई संवेदनशील अति संवेदनशील जो बूथ हैं वहां पर वोटिंग जल्दी थम जाएगी, यानी कि 3 बजे तक वोटिंग थम जाएगी। तो वहीं शाम 5 से 6 बजे तक जो है यहाँ पर ये वोटिंग की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चलेगी और अलग अलग विधानसभाओं में इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग यहाँ पर वादों के साथ जनप्रतिनिधि और प्रत्याशी मैदान में उतरे थे, जहां पर बता दें आपको कि हर प्रत्याशी ने यहां पर कई सारे वादे, विकास का वादा किया, यहां पर तस्वीर बदलने का वादा किया। तो वहीं अपनी सरकार के अपनी पार्टी के गुण भी गाए। और अब बात यह है कि भाई कितने मतदाता इन चीजों से प्रभावित हुए, यानी कि कितने मतदाता जो हैं वो यहाँ पर प्रभावित हुए, ये तो 3 तारीख बताएगी। लेकिन आज जिस तरीके से लगातार लोगों का जो यहाँ पर रुझान सामने आ रहा है, उनका कहना यह है कि भाई जो विकास करेगा, जो हमारी बात सुनेगा, वही हमारा अगला यहाँ पर विधायक होगा। तो ये चीज दिखाती है कि ये जो प्रत्याशी थे जिन्होंने लगातार अपने वादे किए, गारंटियां दी, ये कितना ज्यादा यहाँ पर प्रभावित करती हैं मतदाताओं को। जी, हमारे साथ अब यहाँ पर कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, तो उनसे आपको परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर संतोष परिहार जुड़ चुके हैं, दुर्गेश किशवानी जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ यहाँ पर राजेश जौहरी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दुर्गेश किशवानी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज यहाँ पर लगातार मतदान जारी है, कितना कॉन्फिडेंट है भाजपा यहाँ पर रिजल्ट को लेकर? अनन्या जी, निश्चित रूप से हम माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर जनता के बीच में थे। हमारी जो प्रदेश की जन कल्याण की योजनाएं हैं, जो केंद्र की जन कल्याण की योजनाएं हैं और हमारा जो देवतुल्य कार्यकर्ता है, वो हमारी ताकत है। और उस ताकत को लेकर, उस फोर्स को लेकर हम जनता के बीच में थे। जनता ने हमें सराहा, जनता ने हमें लाड़ दिया, जनता ने हमें दुलार दिया, जनता ने हमें प्यार दिया और जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। जनता हमें 2003 से लेकर सतत आशीर्वाद देती आ रही है और आज भी आप देखेंगे कि जनता ने हम पर अपना विश्वास जताया है। जनता हमें 23 में प्रचंड बहुमत से जिताने वाली है, 24 में हमको प्रचंड बहुमत से जिताने वाली है। इसका कारण ये है अनन्या जी कि हम जन कल्याण के लेकर जनता के बीच में थे। हम जन लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, हम कन्यादान योजना, मेधावी छात्र योजना, हम उज्ज्वला योजना, हम आयुष्मान योजना, अनेक जो हमारे जन कल्याण के कार्य थे उसको लेकर जनता के बीच में थे। और आप जो ये वोटिंग परसेंट देख रहे हैं, निश्चित रूप से प्रदेश की लाडली बहनाओं का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, प्रदेश की जनता का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। और एमपी के मन में मोदी जो हमारा कैंपेन था, निश्चित रूप से जनता उसको आशीर्वाद देने के लिए निकल रही है। यही कारण है कि आप देखेंगे कि वोटिंग परसेंट जो पूरे दिन भर का पहले अगर हम देखेंगे 42-43% वोटिंग होती थी, आज 1 बजे तक वोटिंग वो लगभग 40% से ज्यादा है। तो यही कारण है कि जनता में उत्साह है। जनता जब उत्साह में होती है, जनता के जब हित के काम किए जाते हैं, तो जनता निश्चित रूप से आशीर्वाद देती है। तक कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं, तो ये बता दीजिए कितनी सीटों की उम्मीद है भाजपा को यहाँ पर? निश्चित रूप से हम 150 से ज्यादा आगे जाएंगे और जनता हमें
हमें हमें लैंडस्लाइड विक्ट्री देने वाली कारण ये कि हमने जनहित के काम किए। हम 24/7 365 दिन 5 साल जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में खड़े रहने का काम किया है। कोरोना जैसी आपदा विपदा में भी जनता ने देखा कि एक दल है जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो जनता के साथ खड़े। वो उस समय खड़े थे जनता के साथ जब उनके परिवार के लोग भी उनके साथ नहीं थे। तो यह कारण है, जब आप जनता के हितों का काम करते हैं उनको जनता उसको अच्छा मानती है और आशीर्वाद देती है। जी चलिए, संतोष परियार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संतोष परियार जी, आप क्या कहेंगे, कितना कॉन्फिडेंस है कांग्रेस को? यहाँ पर 150 से ज्यादा की बात कर रहे हैं दुर्गेश केशवानी जी। अच्छा हुआ कि दुर्गेश केसरवानी जी ने ये नहीं बोला कि हमारी 230 सीटें आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हताशा निराशा से गुजर रही है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है कि सुबह से जो है ये बौखला रहे हैं। अभी राजनगर में इन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी, वहाँ गोली चल गई। भिंड के अंदर जो है पुलिस, भिंड के अंदर तीनों प्रत्याशियों को जो है नजरबंद कर दिया। मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस प्रशासन बिल्कुल जो है नाकारा मूक दर्शक बना हुआ है और इतनी ज्यादा इनको निराशा हर जगह जो है झगड़े कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान ने जो 18 साल का कुशासन है उससे जनता इतनी नाराज है कि जो वोटिंग 3 बजे तक होनी थी वो उसके पहले ही हो गई। सब लोग आ रहे हैं, वोट डाल के जा रहे हैं। लोकतंत्र मंदिर में माननीय कमलनाथ जी की जो योजना है उसको सराहा जा रहा है, क्योंकि सबको मालूम है कि कमलनाथ जी आएंगे तो 1500 रुपए महिला सम्मान निधि देंगे, ओपीएस पेंशन देंगे। उससे पूरी तरीके से जनता का रुझान कांग्रेस के प्रति बढ़ रहा है और जितना बढ़ता जा रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी की चारों तरफ से जो खबरें आ रही हैं बौखला रहे हैं और बौखला के झगड़ा कर रहे हैं, प्रशासन का जो है उपयोग कर लेकिन यहाँ पर संतोष परियार जी एक बात ये भी देखिए ना कि आप यहाँ पर 1500 देने की बात कर रहे हैं, भाजपा तो ऑलरेडी दे रही है ना यहाँ पर योजना तो चालू है। बहुत अच्छी बात करी आपने। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग होर्डिंग में लगाते हैं कि हम 3000 देंगे और इनके वचन पत्र, इनका जो घोषणा पत्र है जो बोल उसके अंदर पता ही नहीं है। उसके अंदर ये छात्रों को बोल रहे देंगे, अरे हम तो बोला ना 500 से 1500 तक देंगे, इनमें देंगे। दोगे तो क्या दोगे? आसमान तारे तोड़ के लाओगे? बिजली के बारे में कुछ है भी नहीं। ये गुमराह करने वाला लोगों को वो है। चलिए जवाब, आपके जवाब ले लेते हैं। दुर्गेश केशवानी जी क्या कहेंगे? देख रही है ना इसके अंदर जनता की समझदारी संदेश से पर है। ये तो हवा में बातें करते हैं कुछ भी। शिवराज सिंह चौहान, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको शिवराज सिंह चौहान ने ठगा नहीं। तो ठग लोग हैं ये, तो ठगते रहते हैं लोगों को। संतोष जी सुन लेते हैं ना, उनका जवाब भी सुन लेते हैं यहाँ पर। जी दुर्गेश जी। जी, ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये मुंह की जमाखर्ची करेंगे। कमलनाथ जी ने 15 महीने में क्या किया, एक भी उपलब्धि बताई क्या इन्होंने? नहीं। 10 साल की बंटाधार सरकार ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जनहित के जो कार्य करते हैं वो हम बताते हैं, हमने काम किया। हमने 1,32,00,000 लाडली बहनाओं को लाडली योजना का लाभ दिया। और ये संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं, जो योजना चलित होती है ना अनन्या जी, उसके बारे में कहा नहीं जाता है। हमने जो कहा है हम करके दिखाएंगे। हमने जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 1000 से इस योजना को चालू कर रहा हूँ, 1250 भी मिलेंगे, 1500 भी मिलेंगे, 1750 भी मिलेंगे, 2000 भी मिलेंगे, 2250 भी मिलेंगे, 2500 भी मिलेंगे, 2750 भी मिलेंगे और 3000 भी मिलेंगे। जैसे जैसे इस योजना को आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लाभ मिलता जाएगा। और हमने तो जनहित के कार्य किए। हम जनता के दिलों का विश्वास जीतने का काम किया है, इसलिए जनता हमें भारी बहुमत से जिताने वाली है। आने वाली 3 तारीख को आप देखेंगे हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। जो हम 151 150 की बात कर रहे हैं उससे हम आगे आएंगे और निश्चित रूप से हमारा जो देवतुल्य कार्यकर्ता है अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करेगा। और ये जो संतोष परियार है जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मुंह की जमाखर्ची करने का काम कर रहे हैं। झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, धोखा देना, ये कांग्रेस का मूल चरित्र है और ये मूल चरित्र प्रदर्शित कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार राजेश औरी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, आप क्या कहेंगे? आज का मतदान प्रतिशत जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या लगता है कि इस बार जो है मतदाता क्या सोचकर वोटिंग कर रही हैं? जिस तरह के वादे गारंटियां दी गई, जिस तरह की घोषणाएं की गई, इसके बाद कितना प्रभाव इनका पड़ेगा मतदाता पर? देखिए अनन्या जी, ये जो परसेंटेज, राजेश जी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल पहुंच रही है। आपको आ रही है? जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको आ रही है आवाज? जी जी, आपके पास पहुंच पा रही है, बताएं। हाँ, देखिए वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है, जिसका भाजपा ने अपना गणित लगा लिया, कांग्रेस ने अपना गणित लगा लिया।
भाजपा को लग रहा है कि उनके पक्ष में बढ़ रहा है और कांग्रेस को लग रहा है कि उनके पक्ष में बढ़ रहा है या फिर भाजपा के विरोध में बढ़ रहा है। जी। पर अब ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा कि जो तेजी से परसेंटेज बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है। हालांकि जो एक निष्पक्ष तौर पे देखा जाए तो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ने का कारण है, धीरे धीरे जागरूकता जो है वो आ रही है लोगों में, और स्वीप कैंपेन भी अपने आप में सफल हो रहे हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे जो हेलो, जी आवाज जी आ रही है ना? जी, आपका आवाज पहुंच पा रही है। तो वो जो है बहुत सारे अभियान जो सरकार चलाती है, जो प्रशासन चलाता है, उस कारण से भी परसेंटेज बढ़ रहा है। और एक बात देखिए, परसेंटेज बढ़ रहा है, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी वो एक अलग बात है, लेकिन जिस दिन हम 100% वोटिंग तक पहुंच जाएंगे उस दिन लोकतंत्र तो बहुत मजबूत हो जाएगा, ये बात पक्की है। और जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ रहा है वैसे वैसे लोकतंत्र की मजबूती होगी, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, 50% मतदान में ही सरकार बन जाती है तो मतलब कभी मेजोरिटी तो मिली ही नहीं किसी को। 25-26% जिसको वोट मिले पूरे इलेक्टोरेट में से वो सरकार बना लेता है, तो वो सरकार एक्चुअल लोकतंत्र की सरकार नहीं मानी जाएगी। इसलिए हमारा परसेंटेज अगर ये 80 तक भी पहुंच जाता है, 70 क्रॉस कर जाता है ओवरऑल परसेंटेज, तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने देखा होगा कि जो इंदौर में देपालपुर जिला जो तहसील है वहाँ सबसे तेजी से बढ़ा है, और स्पेशली जिन आदिवासी इलाकों को हम लोग पिछड़ा मानते थे, हमको ये लगता था कि ये तो आदिवासी इलाके हैं और वहाँ पर उतना लिटरेसी रेट नहीं है, वहाँ पर भी परसेंटेज बहुत अच्छा हो रहा है। लोग बहुत जोश में दे रहे हैं, अब गुस्से में दे रहे हैं, खुश होके दे रहे हैं, वो समय बताएगा। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात ये है कि जो ये जो है अपना लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, जो जिन योजनाओं के बारे में बात हो रही है जी। अब समस्या ये है कि वो दोनों कांग्रेस ने कहा कि 1500 देंगे, दोनों ने कहा भी 1500 देंगे, फिर उसने कुछ कहा, जितने पैसे बोले उन्होंने कहा 500 में सिलेंडर देंगे, उन्होंने कहा हम 450 में देंगे। जी। मुद्दा ये है कि आखिर हम देश को बनाना क्या चाह रहे हैं? क्या श्रीलंका बनाना चाहते हैं क्या? और आपको देना ही है तो अपने पार्टी फंड में से दो ना। आप जनता के पैसे में से, और कितना बड़ा, मतलब छोटा अमाउंट नहीं है ये। अभी जैसे कांग्रेस कहती है, भाजपा पे इल्जाम लगाती है कि इतने लाख करोड़ का कर्ज हो गया, तो जब आपकी सरकार अगर बन जाती है तो आपको भी वही सब करना पड़ेगा। मुद्दा ये है कि फ्री के चक्कर में, अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा फायदा लोगों को देने के चक्कर में, सब्सिडी के चक्कर में, उसमें आम आदमी का कितना नुकसान है। आज हम लोगों को तो 1 रुपए भी नहीं मिलता है किसी भी तरीके से। और ऐसा एक डाटा देखा था, एक फेसबुक पे एक वो मैसेज चला था कि इसके 1500 ऐसे करके एक परिवार। राजेश जी, मुझे लगता है कि मतदाता यहाँ पर समझदार है, किस तरह से वोट देना है बखूबी समझता है, और इस बार इसलिए ये चुनाव जो है काफी दिलचस्प है। मैं आपके वापस लौटूंगी। यहाँ पर दुर्गेश जी, इस चीज के जवाब मैं आपसे चाहूंगी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? ये तो मुफ्त की रेवड़ियां बांटना जो कहते हैं यहाँ पे कांग्रेसी। जी अनन्या, जो भी हमारी योजनाएं हैं वो नॉर्म्स के अनुसार हैं। जो नॉर्म्स होते हैं उनको अभी सुप्रीम कोर्ट से भी चुनौती आया था, तो निश्चित रूप से उससे भी हमने सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, और जो भी हमारी तरफ से जवाब होगा हमने देने का काम किया। पर मुझे लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ा है वो निश्चित रूप से चुनाव आयोग और जागरूकता बढ़ाने का जो काम था। मैं तो आपका चैनल चूंकि जन सरोकार के मुद्दे उठाता है, जनता के जो हित हैं उनके लिए काम करने का काम करता है, उनसे जुड़े हुए मुद्दे दिखाने का काम करता है, तो आप लोगों ने भी एक सजग प्रहरी के रूप में भूमिका निभाई। मैं भी निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से जनता से एक बार फिर विनम्र निवेदन करता हूं कि जिन्होंने वोट नहीं किया है वो अपने मत का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा अपने आस पड़ोस में अगर किसी ने नहीं डाला है तो उसको भी जिताने का काम करें, क्योंकि जो ये लोकतंत्र का महापर्व है उसमें निश्चित रूप से सबको आहुति देनी है। एक ऐसी सरकार बने जो देश हित के काम करे, देश हित के लिए अनेक जो काम है वो सरकारें करें। निश्चित रूप से उसके लिए सबको अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। और रही बात फ्रीबीज की बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से हमारी जो भी योजनाएं हैं वो सभी नॉर्म्स के अनुसार हैं, और नॉर्म्स के अनुसार हम काम करते हैं। जनता में अगर महिला सशक्तिकरण के लिए अगर हमें कदम उठाने पड़ेंगे और जन कल्याण के काम करने पड़ेंगे, हम सतत करते आएंगे, उसमें कहीं कोई बाधा किसी चीज को नहीं आने दिया जाएगा। पर कमलनाथ ने जब 15 महीने पहले सरकार बनाई थी तो उनका जो सबसे पहला ब्रह्म वचन था वो उन्होंने कहा था मेरे पास फंड्स की कमी है। अब वो सत्ता
जनता की लोलुपता के लिए उन्होंने उस समय 973 वचन दिए थे। अब 2000 वचन लेके कमलनाथ जी जनता के सामने आए हैं, पर जनता उनको भली भांति पहचान गए हैं कि ये ठगने वाले लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये कपट करने वाले लोग हैं, ये धोखा देने वाले लोग हैं। सरकार चुनाव से पहले इनको कर्ज माफी दिखती है और चुनाव के बाद ये आईफा की बात करते हैं, तो जनता इनको भली भांति समझ गई है कि जो कर्ज माफी नहीं कर पाए, जो कन्यादान योजना नहीं दे पाए, जो गौशालाएं नहीं खोल पाए, वो फिर से एक बार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। काट की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, जनता यह जान चुकी है, इसलिए जनता हमें भारी बहुमत से जिताने वाली है। अनन्या जी, चलिए मैं यहाँ पर संतोष परिहार जी आपसे मेरा सवाल रहेगा कि महिलाओं को लेकर दोनों ही दलों ने काफी वादे किए। देखिए यहाँ पे जहाँ पे एक और 1250 रुपए देने की बात हुई, 3000 रुपए देने की बात हुई, यहाँ पर महिलाओं को साधने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट में या फिर भाजपा की लिस्ट में उतने ही कम नाम थे प्रत्याशियों में। देखिए 2500 महिलाओं में मात्र 300 महिलाएं हैं मैदान में, तो आखिर ऐसा कैसा सशक्तिकरण है कि जहाँ पर महिलाओं को ही लिस्ट में कम लगा दी गई? देखिए अनन्या, सबसे पहले तो मैं हमारे जो मित्र जो झूठी झूठी बातें मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। इनका कहना है कि जो है माननीय कमलनाथ जी ने 15 महीने कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया। अरे भैया, 15 महीने के कार्यकाल में उनको 12 महीने काम करने का मौका मिला, 3 महीने चुनाव के उसमें चले गए। इसके अंदर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करा। ये तो झूठे नकली लोग है, मानते नहीं है। विधानसभा के पटल पे इनके कमल पटेल ने माना 11,000 करोड़ का कर्जा। आज ये बोल रहे थे बजट की कमी है। निश्चित तौर पे जो इनके जयंत मलैया जी ने बोला था कि हम तो सब खजाना खाली करके जा रहे हैं, देखते हैं कांग्रेस कहाँ से करेगी। तो माननीय कमलनाथ जी का मैनेजमेंट था, माननीय कमलनाथ जी ने करा। हमने 3,22,000 पट्टे आदिवासियों के दिए, उन्होंने निरस्त कर दिए। तो ये जनता तो देख रही है ना, जनता देख रही है, जनता उसी का तो जवाब देगी ना जनता वोटों के माध्यम से। और जहाँ तक जो बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी के पास विजन है, इनके पास टेलीविजन है, सुबह शाम तक चिल्लाते हैं, उससे थोड़ी कुछ होने वाला। लोकतंत्र के मंदिर में जनता अपना मतदान का उपयोग कर रही है और ज्यादा से ज्यादा वो करेगी और आपको दिखेगा, क्योंकि ये सब जो बातें है ना केवल जनता। मेरा सवाल लेकिन यहाँ पर महिलाओं को लेकर था संतोष परिहार जी, उस पर बता दीजिए जरा। नहीं, महिलाओं के लिए हमारे वचन पत्र में माननीय कमलनाथ जी ने जो वादे किए हैं पूरे करेंगे उसके अंदर। फिर कैंडिडेट्स की लिस्ट में इतनी कम प्रत्याशी क्यों थे? देखिए, कैंडिडेट की बात ये होती है कि कैंडिडेट में 50% आरक्षण का कांग्रेस ने काम किया था। आज पूरे जो चुनाव हो रहे हैं किसने करा था? हमने तो लोकसभा में भी पारित करा दिया था, राज्यसभा में उस समय मत नहीं था। इस समय तो हम तो महिला आरक्षण के बारे में सबको मिलना चाहिए और उसके अंदर होगा। उसमें देखिए, जो माननीय कमलनाथ जी ने जो वचन दिए हैं वो पूरे करेंगे और उसके अंदर देखिएगा कोई कमलनाथ जी जो बोलते हो करते। शिवराज सिंह चौहान जी थोड़े की 20,000 घोषणा करके बैठे हुए, जमीन पे कुछ पता नहीं, कागजे को भेंट चढ़ गई पूरी योजना है उनकी तो चल रही है ना योजना। लेकिन देखिए यहाँ पर फोन पे की सरकार है, झूठ बोलने वाले। आप ये बताइए, जब इनके जो है शिवराज सिंह चौहान जी के खुद के क्षेत्र में कागजों की भेंट योजनाएं चढ़ गई, तो बाहर के प्रदेश से बाहर जिलों में क्या हुआ होगा? तो ये तो आप दोनों का आकलन कर लीजिए ना। शिवराज सिंह चौहान इस बात का जवाब तो अभी ले लेते हैं ना, कमलनाथ जी हैं, जी दुर्गेश जी। उसके अंदर यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा, कैंडिडेट्स की लिस्ट में भाजपा में भी कुछ ज्यादा नाम नहीं थे इस बार। देखिए अनन्या, हमने पर्याप्त प्रतिशत देने का काम किया, फिर चाहे योजनाओं के माध्यम से हो, चाहे भागीदारी के माध्यम से हो। हमने सतत जिससे जो नाम आए, जो हमारे क्योंकि चुनाव एक दृष्टि से लड़े जाते हैं, उसमें हार जीत की काउंट करती, तो सभी पैमानों पर देखते हुए सभी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हमने टिकट देने का काम किया। पर महिला सशक्तिकरण में अगर देश में किसी ने काम किया है तो वो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने सतत महिला सशक्तिकरण के लिए, फिर चाहे लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें तो पूरे देश में उसको सराहा गया, पूरे देश में उसको अंगीकार करने का काम किया। साथ ही साथ हमने लाडली बहना को आप देखेंगे कि 1,32,00,000 उसमें महिलाओं को प्रोत्साहन राशि देने का काम किया और लाडली लक्ष्मी आवास योजना से भी जोड़ने का हमने उसको काम किया। उज्ज्वला के माध्यम से हमने 82.2 लाख महिलाओं को रसोई के काले धुएं से छुटकारा दिलाने का काम किया है। जनधन योजना के माध्यम से 3.7 करोड़ खाते महिलाओं के लिए खोले गए। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में 44 लाख से अधिक माताओं को 1,600 करोड़ रुपए से आर्थिक मदद, महिलाओं की अस्मिता छेड़छाड़ करने, ये सब हमने फांसी तक की सजा का प्रावधान हमारे यहाँ पे मध्य प्रदेश में किया गया।
पर मेरा तो सवाल कमलनाथ जी से है, जिनको अपनी साथी विधायक वो आइटम लगती है, दिग्विजय सिंह जी टंचमाल कह के संबोधित करते हैं। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। आप संदूर कांड तक अगर चले जाएंगे अनन्या जी, तो कांग्रेस का मूल चरित्र ही अपमान करना है। और हमने तो वो भी काम करने का काम किया जो हमारे संकल्प पत्र में नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने। इसीलिए तो वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता है इसकी भगवान है, पुजारी है तो शिवराज सिंह चौहान है। जनता के लिए अनेक इसके काम हमारी सरकार ने करने का काम किया। चलिए, यहाँ पर मैं राजेश जौहरी जी आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर कि तमाम तरह की बातें थी, लेकिन देखिए यहाँ पर आपने दोनों प्रवक्ताओं को सुना। फिर भी मैं अभी महिलाओं के मुद्दे पे ही आऊंगी वापस कि इस बार एक बड़ा मुद्दा था महिलाएं, जहाँ पर महिलाओं को साधने के लिए, आदिवासियों को साधने के लिए यहाँ पर तमाम तरह के प्रयास दोनों ही पार्टियों ने करे। क्या लगता है कि महिलाओं को लेकर जिस तरह से वादे, गारंटियां और यहाँ पर वादे किए गए वो कितना प्रभावी था? अनन्या जी, आपने क्या हुआ है कि अभी वोटिंग को बचे हैं 3-4 घंटे, है ना, और आपने ऐसा सवाल पूछ लिया महिलाओं पर, तो दोनों अपने भाई जो हैं बचना चाहा उन्होंने और सीधा जवाब नहीं दिया। आपने भी देखा होगा जी। उसके जवाब इसलिए नहीं दिया, लेकिन सच्चाई ये है जो अभी ये 6 बजे के बाद ये दोनों भी बोल देंगे, आप पूछेंगे तो, कि राजनीति में ये इम्पोर्टेंट नहीं है महिला पुरुष, जिताऊ कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है, कौन जीतेगा उसको वोट दिया, उसको टिकट दिया जाएगा। इसके लिए पूरी कवायद, जितने सर्वे होते हैं, जो कुछ होता है वो जीतने के ऊपर होते हैं। महिला पुरुष थोड़ी इम्पोर्टेंट है वहाँ इम्पोर्टेंट है नंबर। डेमोक्रेसी इज अ गेम ऑफ नंबर, और अगर नंबर ही नहीं होगा आपके पास तो क्या मतलब निकलेगा? आपने खूब महिलाओं को टिकट दे दी और वो नहीं जीत पाई। ये कब हो सकता है? जब महिला आरक्षण बिल पूरे तरीके से लागू हो जाए देश में, फिर अपनी मजबूरी आ जाएगी तो सब हो जाएगा। लेकिन आप सोचो कि इन्होंने महिला को दे दिया और उन्होंने एक पुरुष को दे दिया जो कि बहुत अच्छा पावरफुल कैंडिडेट है, और उसने महिला को हरा दिया, तो उस समय एक सीट कम हो जाएगी। तो इसलिए अपने दोनों भाई लोगों ने जो जवाब नहीं दिया वो जवाब ये है। दूसरी बात ये है, महिलाओं का मुद्दा सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि देखिए 50% आबादी है जी। और 50% आबादी है, और मध्य प्रदेश में अच्छी बात ये है, मध्य प्रदेश की जो जेंडर रेशियो है उतना खराब नहीं है जैसा पंजाब हरियाणा की समस्या है, राजस्थान की समस्या है, वैसा मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश पहले भी ठीक था, और ऐसा लोगों का मानना है। मतलब एक रिपोर्ट पड़ी थी कि लाडली लक्ष्मी योजना, अपन बहना की तो बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका असर आने में तो अभी 2-3 साल लग जाएंगे, आपको जो ग्राउंड का असर दिखेगा, जो कोई भी सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है हम एक 2-4 महीने में नहीं किसी का अंदाजा लगा सकते। लाडली लक्ष्मी योजना के बाद जेंडर रेशियो बढ़ा है। जो लोग चाहते थे भली कि अगर लड़की है गर्भ में तो उसको रखना है नहीं रखना है, तो वो उस पर उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात आई कि नहीं, लाडली लक्ष्मी योजना में इतने पैसे मिलेंगे, जब 18 साल की हो जाएगी तो इतने पैसे मिलेंगे, तो ये सब चीजें, और शादी के समय ये होगा, पढ़ाई के लिए होगा, तो वो उससे जेंडर रेशियो में फर्क पड़ा है। और ऐसा लगता है कि बात सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस की नहीं है, महिलाओं पर ध्यान देना इसलिए भी जरूरी है कि वो हमारी, मतलब हर पुरुष, जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी राजनीति में बैठे हैं, सबके घर, सबके कोई ना कोई, और एक नहीं मल्टीपल महिलाएं, किसी अपनी माँ, वाइफ, बहन, भाभी, जो भी हैं, मतलब सबका रोल है आपके, हम सबके डेवलपमेंट में, हम सबके जीवन में उनका रोल है। बिना उनके रोल के हम यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, पुरुष कर रहे हैं। तो इसलिए अगर लेकिन एक बात और है, फिर इसके साथ वही वाली बात है कि बजाय उनको पैसे देके कमजोर बनाने के, आप उनको रोजगार ऐसा दो, आप उनको स्वयं सहायता समूह से इतना मजबूत कर दो, लिज्जत पापड़ टाइप का काम करवाओ, है ना। एक वो उस केस हिस्ट्री को लेके आप पूरे में कराएं। आप 1500 नहीं 15,000 भी दे देंगे तो फायदा नहीं होगा, जब तक कि उनका सशक्तिकरण तब होगा जब उनको उनका एम्प्लॉयमेंट देने वाली बन जाएंगी, जब वो रोजगार देने वाली बन जाएंगी, बजाय इसके कि उस 1500 के इंतजार में। अभी क्या है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है बैंकों में, अभी बैंकों में जाते हैं तो वो जो महिलाएं बिल्कुल तैयार होके आती हैं, वो जो मतलब अच्छे, और उनके पति बड़े शौक से लेके आते हैं और वो पैसे निकालती हैं, विड्रॉ करती हैं, हस्बैंड को दे देती हैं। मुद्दा ये है कि वो हस्बैंड को पैसे दिए, हस्बैंड, ऐसा नहीं है कि सारे हस्बैंड उसको गलत काम में इस्तेमाल करेंगे, अच्छे कामों में भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारा जो सशक्तिकरण का भाजपा और कांग्रेस की थ्योरी है, ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया हमने पढ़ा नहीं है, जो अभी किशोरवानी जी ने बोला, हमने उसको पढ़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला प्रीवियस के ऊपर,
पर जब केजरीवाल ने ये शुरू किया था तो सब आलोचना करते थे। अब सब उसी चीज को फॉलो करने लगे हैं। उसको लोगों के हाथ मजबूत करें, लोगों को हम सशक्त बनाएं, बजाय इसके जी कि उनको पैसे दे के कमजोर बनाएं। जी, चलिए यहाँ पर मैं संतोष परियार जी आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि सत्ता में हमेशा ज़रूरी होती है कि आपने कार्य गिनाया। यहाँ पर कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यों को आप बता रहे हैं कि यहाँ पर किसानों का कर्ज माफ़ हुआ, महंगाई जो है वो कम करेंगे, तमाम तरह के वादे आपने भी किए। अब जो बात आप कह रहे हैं नारी सम्मान योजना की 1500 रुपये देंगे, तो लाडली बहना में तो वो पैसे ऑलरेडी मिल रहे हैं। जो बातें आप कह रहे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर सरकार ने कर रही है, तो ऐसे में फिर कॉम्पिटिशन कैसा? नहीं देखिए, कंपटीशन नहीं, जनता को दिख रहा है। ये जनता ऐसा कोई बचा नहीं जिसको शिवराज सिंह चौहान अगर आप सामने वाली पार्टी को बुरा कह रहे हैं तो फिर आप भी वही कह रहे हैं। अगर आप उनसे अच्छा कह रहे हैं तो वो काम आपकी पार्टी भी कर रही है। पूरी बात ही नहीं सुनेंगे आप, पहले जी बताएं। निकाल देंगे। मध्य प्रदेश के अंदर लूट किए शिवराज सिंह चौहान जी ने। 50% कमीशन की सरकार है, फोन पे की सरकार है। आपको रामराज दिख रहा होगा, हमें नहीं दिख रहा। हम तो विपक्ष में है। जहाँ तक जो बात कर रहे हैं, हमने बोला था 500 रुपए सिलेंडर देंगे तो देंगे, और इनने तो नकल उतारी हिमाचल के। और हम दे रहे हैं, हिमाचल में दे रहे हैं, कर्नाटक में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, राजस्थान में दे रहे हैं। हमने बोला 25 लाख का फ्री इलाज करेंगे तो वो करेंगे, जनता देख रही। हमने बोला ओपीएस पेंशन देंगे। हम देश के प्रधानमंत्री जैसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं कि 2 लाख हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, हर साल 15 लाख सबके 15 लाख खाते में आएंगे, किसान की आय दुगनी हो जाएगी। देश की सबसे नकली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। ये जो जनता, आपने भी सुना होगा ना कि 15 लाख अकाउंट में आपके आ गए होंगे, मेरे तो नहीं आए अकाउंट में। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, तो हर साल अभी तक 9 साल से प्रधानमंत्री दिए हैं, 18 करोड़ लोग रोजगार होना चाहिए। देखिए, जनता देख रही है। जनता लोकतंत्र के मंदिर में जनता भगवान है, जनता मालिक है। इनकी बौखलाहट सुबह से दिख रही है।